दोस्तों आपके आँखों के सामने जो आपका साइंस का टेक्स्ट बुक दिख रहा है साइंस 1 का और जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ सेम पैटर्न साइंस 2 के लिए भी फ़ॉलो करना। एंड गाइस मैं इसके अंदर आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि साइंस के अंदर हमें कौन से टॉपिक पे किन-किन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने के लिए। इवन गाइस यही सेम पैटर्न साइंस 2 में भी फ़ॉलो करोगे 80 आउट ऑफ 80 आराम से स्कोर कर लोगे। बहुत सारे बच्चों को ये सभी चीज़ें नहीं पता रहती है और नहीं पता होने की वजह से उनका बहुत बड़ा लॉस होता है, बहुत बड़ा लॉस होता है गाइस। बस यहाँ-वहाँ की सुनी-ऊनी बातें कोई भी कहीं से भी सुन लेता है एंड बाद में बच्चों का ही स्कोर जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ गिरी ट्यूटोरियल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में गाइस डिस्क्रिप्शन में स्पेशल व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ है, उसको फटाफट जॉइन करके रख लो। ओके एंड मैंने बोला था कि थर्सडे के दिन बैच लॉन्च होने वाला है। बट हो सकता है थर्सडे से 2-3 दिन आगे जाए, उसका रीज़न है कि हमारा स्टूडियो नया स्टूडियो जो है, वो बनने में थोड़ा 2 से 4 दिन टाइम और लगने वाला। बट ट्राई हम करेंगे कि थर्सडे को ही लॉन्च करेंगे। बट अगर 1-2 दिन ऊपर-नीचे हुआ तो इतना तो कंसीडर आप कर ही सकते हैं क्योंकि उसके बाद चीज़ें रुके ना। उसके बाद कंटिन्यू स्टार्ट रहे इसीलिए हम लोग पूरा प्रॉपर एक नया स्टूडियो 2 स्टूडियो और बना रहे हैं टीचर्स के लिए। ओके। सो अब हम बात कर रहे हैं और मुझे पता है 2-3 दिनों से आप वेट कर रहे थे प्रदीप सर कहाँ है? प्रदीप सर कहाँ है? प्रदीप सर यहीं हैं, कहीं गए नहीं। तो गाइज़ अब यहाँ देखो साइंस के अंदर सबसे पहली बात तो साइंस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है गिरी ट्यूटोरियल के कॉन्सेप्ट को समझना है, उनको फॉलो करना। पहला काम ये आपने कर लिया, सबसे पहले तो वही करना। और सबसे पहले करने यार बच्चे सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं पता? नीचे आने दो, आने दो, आने दो, आने दो भाई नीचे आने दो। ये देखो, सबसे बड़ा गड़बड़ बच्चे क्या करते हैं पता है? ये जो बॉक्सेस दिया हुआ है ना, ये बॉक्सेस रीड नहीं करते। बहुत सारे क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस इससे भी पूछा गया है। ये सभी बॉक्सेस जैसे ऐसे बॉक्सेस ऐसे जो बॉक्सेस हमारे बुक के अंदर होते हैं, ओके? इस तरह के जैसा ये हो गया, जिस तरह से ये हो गया, ये तो बहुत ज़रूरी है ऐसे, ऐसे, ओके? ऐसे-ऐसे बॉक्सेस बहुत ज़रूरी हैं। बहुत बार क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है देखो इससे, ऐसा। और हम सब कुछ कर लेते हैं, हम क्या करते हैं हम नोट्स भी रीड करते हैं, हम न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस अच्छा करते हैं, बट बहुत बार हमारे मार्क्स बिना मतलब के चले जाते हैं क्योंकि हमें जो मेन फैक्टर हमें ध्यान देना है, उस पे हम ध्यान नहीं देते। इवन गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा देखो ये, इस पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और स्टार्टिंग का 2-3 तो आपको याद रखना ही चाहिए कि हाइट कितना है, उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, इसको तो भाई याद रखना चाहिए। देखो ये इसके अंदर गाइस बहुत सारी चीज़ें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, ये सब छोटी-छोटी सी लाइन, ओके? फिर इसके बाद लाइट इज़ आल्सो टाइप्स ऑफ वेव कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ऐसे छोटी-छोटी जो चीज़ें दी है, इसको रीड करके रखो, स्टोरी की तरह समझ के रखो, चैट जीपीटी पे डालो, उसको बोलो कि हमें शॉर्ट फॉर्म में दे दो, तो स्टोरी के फॉर्मेट पे ये सभी बॉक्सेस इतना पूरा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं। इसके अंदर मेन क्या दिया हुआ है, बस उसको याद कर लो, उसको दिमाग में फिट कर लो, आपका काम हो जाएगा। अगर आपका टारगेट 40 आउट ऑफ 40 और 40 आउट ऑफ 40 नहीं है, अरे नहीं सर मेरे को 35 प्लस स्कोर करना है, जैसे ये, ओके? ये सभी तो इसमें और इसको कंप्लीटली याद नहीं करना, फिर से बता रहा हूँ कंप्लीटली याद नहीं करना। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा इस ये जो इसके न्यूमेरिकल्स दिए हैं ना, चलो इसके न्यूमेरिकल तो आप सॉल्व करो, बट मैं बताना चाहूँगा कि आपको अगर स्कोर करना है, तो स्कोर करने के लिए आपको पीवाईक्यू न्यूमेरिकल से बहुत फोकस करना पड़ता है एंड पीवाईक्यू न्यूमेरिकल सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइस। और मैं एक बार और बताना चाहूँगा कि मैंने अपने इस चैनल पे आपको कंप्लीट पीवाईक्यू न्यूमेरिकल एक ही वीडियो के अंदर कराया है, मेरे ख्याल से 40-50 मिनट का होगा। बस उतना आप कर लोगे आपका काम हो जाएगा। जैसे अब ये देख लो, एटॉमिक मास, डेंसिटी, एक है एल्यूमिनियम, गैलीनियम, ये सभी बहुत लोग, फिर इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड क्या है, ये बहुत बार पूछा जा सकता है और बहुत सारे बच्चे इन पे फोकस नहीं करते, वो अननेसेसरी चीज़ों पे फोकस करते हैं। पर जिस पे फोकस करना चाहिए, ये टेबल के बारे में कंप्लीटली पता रहना चाहिए बच्चों को, ओके? कि अल्कली ग्रुप कहाँ है, अर्थ अल्कली कहाँ है, हैलोजेंस कहाँ है, फिर इसके बाद जीरो ग्रुप कहाँ है, फिर इसका ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ऐसे बहुत सारी बातें। और इन सभी बातों को मेरे दोस्तों स्टोरी के फॉर्मेट में याद रखो। आप देखो मैं बताना चाहूँगा एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको, जैसा भी ये आलो ये वाला टॉपिक प्रेडिक्ट ट्रेंड्स को ना बहुत सारे बच्चे रट्टा मारेंगे, पर आप एक बार मेरा वीडियो तो उठा के देखो यार। मेटालिक या नॉन मेटालिक कैरेक्टर को ना मैंने इतना सिंपल तरीके से बताया। अभी ये बॉक्सेस मान लो आ गया, इसके अंदर आपको बताया कि एटॉमिक रेडियस किधर इंक्रीज हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर कहाँ इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो भाई ये देख के ही ना आपको ऊपर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये देख के ही आपको याद हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। और इसका भी एक तरीका है, एक तरीका मैंने अपने वीडियोस में बताया, यूट्यूब चैनल में बताया, जाके प्लीज़ उसको देखो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, समझ में आए तो। और फिर इसके बाद नीचे के कुछ क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। गिव रीजंस, तो बुक के नीचे की गिव रीजंस आपको करना चाहिए। और अब मैं आ जाता हूँ एक्सपेरिमेंट पे। देखो ये ऐसे वाले एक्सपेरिमेंट, किसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट डाले गए, कौन से रिएक्टेंट डाला गया है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है,
इंग्रेडिएंट कौन-कौन सा यूज़ हुआ है, प्रोडक्ट क्या-क्या बन रहा है, ये सभी चीज़ें स्टोरी के फॉर्मेट में पता रहना चाहिए कि बहुत बार ये डायग्राम दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें रिएक्टेंट क्या-क्या यूज़ किया गया है, प्रोडक्ट क्या-क्या फॉर्म हो रहा है। ये भी पूछा जाता है, ओके। और देखो इस बार मैं बता रहा हूँ, इस बार पूरे यूट्यूब चैनल पे मैंने एक चीज़ बच्चों को दी थी, जाके देखो मैंने जब पेपर का रिव्यू दिया था, बैलेंसिंग जो बैलेंसिंग मैंने सिखाई थी सेम टू सेम वही बोर्ड एग्जाम में आया था। बच्चे शॉक, बोलते सर आपका पेपर है यार, पेपर ऊपर किसी को कुछ नहीं पता चलता, जो सच है वो प्रदीप सर बोलेंगे। हाँ, बस क्या इतने साल जो हमने पढ़ाया है ना, तो हमको अंदाजा आ जाता है भाई क्या ही देगा बोर्ड एग्जाम, क्या ही दे देगा। तो अभी देखो ये वाला मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखो ये कहाँ गया, अभी नीचे आने दो, नीचे आने दो, मैं बता रहा हूँ थोड़ा, आई थिंक वो लगता है ऊपर चला गया। मेरे पेपर रिव्यू वाले वीडियो में देखिए लाइव में मैंने लिया हुआ है, तो पेपर रिव्यू गिरी ट्यूटोरियल डालना साइंस 1, तो आपको दिख जाएगा, उसमें प्रदीप सर ने सभी चीज़ें एक्सप्लेन की, इवन मैंने दिखाया भी है, ओके। और साथ में ये तो आपको जो बुक के पीछे जो टेक्सचुअल भी जैसे डायग्राम जो दिए ना, उन पे बेस भी क्वेश्चंस आता है कि इसके अंदर रिएक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, ये सभी चीज़ें भी आपसे पूछी जाती है। और मैं बोल रहा अगर आपको रिएक्शन में कन्फ्यूज़न है तो सबसे पहले रिएक्शन मत करो, अगर नहीं हो रहा तो रिएक्शन मत करो, बाकी चीज़ें करो। जैसे बल्ब दे दिया जाएगा, बल्ब से रिलेटेड आपको लेवलिंग करने के लिए आ जाएगा, फिर देखो इस वाट में फिर 1 किलोवाट कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, समझ में आ रहा तो पढ़ो, तो इस तरह से पढ़ो। फिर गाइस ये भी पूछा जाता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये भी पूछा जाता है, समझ में आया। तो जो चीज़ें मैंने बताई ज़रूर आप उन चीज़ों को फोकस करोगे, तो कहने का मतलब अगर 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट है, तो आपके अंदर, आपके बुक के अंदर जो डायग्राम्स दिए हैं, जो एक्सपेरिमेंट दिए हैं, जो बॉक्सेस दिए हैं, उनको भी मिस मत करो, उसको स्टोरी के फॉर्मेट में डायग्राम को प्रैक्टिस करके याद करो। एंड जो बड़े बड़े बॉक्सेस दिए उनको, ऐसा मैंने बोला कि चैट जीपीटी पे डालो, एआई पे डालो, और उसको बोलो कि एकदम मेन पॉइंट बस मुझे निकाल के दो, मेन पॉइंट को समझो और उसको दिमाग में फिट कर लो, देखो एग्जाम में आप स्कोर कर लोगे। तो जो बातें मैंने बताई ज़रूर आप उसको फॉलो करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।